सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। देखिए बच्चों, मेरा नाम श्री कस्बे बीडी, अध्यापक सुधागढ़ एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित जूनियर कॉलेज कलम्बोली 12वीं के हिंदी के बारे में जो नया पाठ्य संस्करण बोर्ड की ओर से हमें दिया है, इस एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए हिंदी, तो उसमें 4 नंबर का गद्य मैंने चुन लिया है आप लोगों के लिए। तो उसी का नाम है आदर्श बदला। संसार में हम जीवन यापन करते वक्त कई बार ऐसी समस्या हमारे सामने रहती हैं कि किसी के द्वारा हमें कुछ संकुचित वृत्ति वाले लोग समाज में दिखाई देते हैं और इन लोगों के लिए यही बात है कि हम उन्हीं के द्वारा प्रताड़ित होने पर हम उससे बदला लेना चाहते हैं। लेकिन प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत सुदर्शन जी ने एक छोटे बालक द्वारा फिर बाद में किस प्रकार वही बदला, यानी उसमें संकुचित वृत्ति नहीं, बुरापन नहीं, न उसमें इसी प्रकार की गुंजाइश नहीं कि बदले की आग से झुलसता व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाता है, लेकिन उसी प्रकार न होकर एक आदर्श बदला ले लेता है। उसी का नाम है बैजू। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक सुदर्शन जी प्रेमचंद के समसामयिक हैं। समसामयिक यानी उन्हीं के साथ या उन्हीं के काल में रहकर कार्य करने वाले एक अच्छे खासे लेखक हैं। तो देखते हैं हम उन्हीं का थोड़ा सा परिचय के बारे में। देखिए, सुदर्शन जन जी का जन्म 29 मई को सियालकोट में हुआ था और उन्हीं का नाम वास्तविक में बद्रीनाथ था। और जिस प्रकार मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि आप प्रेमचंद के सामयिक लेखक रहे हैं, आपका सुधारणावादी दृष्टिकोण रहा है और उसमें आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यानी यथार्थवाद का अर्थ ही यही है कि सत्य घटना पर आधारित जिस प्रकार प्रेमचंद जी ने लेखन किया है, उसी प्रकार यह सुदर्शन जी का भी लेखन है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रोनुकूल तथा प्रभाव उत्पादक है। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। तो उनकी कुछ सुदर्शन जी की प्रमुख कृतियों के बारे में, काव्य संपदा के बारे में, कविता संग्रहों के बारे में, लेखन के बारे में हम देखते हैं। पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, कहानी संग्रह, सिकंदर, भाग्यचक्र, नाटक, भगवती, उपन्यास, ऑनररी मैजिस्ट्रेट, यह उनका प्रहसन है, यानी आलोचना के तौर पर लिखा गया है। तो ये जो विधा है प्रस्तुत पाठ की, ये कहानी है। जिस प्रकार हम छोटे थे, बचपन के दादा दादी, नाना नानी द्वारा कहानियाँ सुनते थे और हमें नींद आती थी, उसी प्रकार का प्रावधान सुदर्शन जी ने अपने साहित्य के अंतर्गत किया है। यह कहानी विधा है। तो पाठ परिचय में प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। व्याख्यायित यानी बदला, इस शब्द को अलग ढंग से अपनी ओर से उसी की व्याख्या देने का, करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त करे
उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है। वही बदला अच्छा रहता है। बदला इस शब्द का यह अर्थ बुरा है, लेकिन प्रस्तुत कहानी के अंतर्गत जो बैजू है वही बैजू क्या करता है, बदला आदर्श प्रकार का बदला वही ले लेता है। तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवनदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। यानी बैजू और उनके पिताजी और कई साथी लोग आगरा में रास्ते पर गीत गाते हुए दिखाई देते हैं लोगों के लिए, और राजा के सेवक उन्हें पकड़ लेते हैं। उसी में छोटा सा बैजू भी सम्मिलित हैं। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो सुदर्शन जी ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यही कहा है कि कलाकार को अहंकार नहीं होना चाहिए और उसी को यह सिद्ध होना चाहिए सभी के लिए विचार करने की प्रक्रिया, और उसी के साथ साथ परम कर्तव्य होता है, ड्यूटी हमारी, उसी के प्रति वही अपना कार्य करे तो वही कलाकार होता है। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम देखते हैं कहानी के लिए। प्राभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। जिस प्रकार आजकल का माहौल दिखाई देता है, उसी प्रकार वही आगरा में सुबह की सूरज की किरणें उगी थी। वर्षा जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। यानी सुबह का वातावरण सुदर्शन जी ने हमारे लिए प्रस्तुत किया है कि कौन भी कहानी निबंध प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, देश काल वातावरण के बारे में सुदर्शन जी हमारे लिए आगरा की बात स्पष्ट करते हैं। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। यानी हमारे मन के अंतर्गत जो कुछ पीड़ा है, आपदा है, उसी को बेरुख नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए एक कहावत है कि क्या है कि जो व्यक्ति काम में लीन रहता है उसी के अंतर्गत शैतान नहीं रहता, उसी के अंतर्गत कार्य की वही बात रहती है। किस कारण? वही कार्य उसे प्रेरित करता है, शैतान नहीं आने देता और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को। सुमर का अर्थ यहाँ दिया है सुमर, सुमर यानी स्मरण। सुमर सुमर, सुमर सुमर भगवान को, यानी भगवान को स्मरण करते, भगवान का स्मरण करते हुए मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। यानी व्यक्ति के लिए कहा है, हे मूर्ख व्यक्ति, तो आपने मन को खाली मत कर, उसी में कुछ न कुछ अच्छी बातें रख दे। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे सुर में गाता था कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते थे इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। किन्हें? इन साधुओं के लिए। साधुओं की मंडली आगरा के बाजार में से, वही मार्केट में से घूम रही थी, अपना गीत गाते हुए। सुमर सुमर, सुमर का अर्थ क्या दिया यहाँ? स्मरण, ईश्वर का स्मरण करते करते।
ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ी लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। क्योंकि आगरा में ये प्रथा थी, नियम था कि आगरा के दरबार में गायक तानसेन था और वही दुनिया में एक नंबर का था। इसलिए वही बादशाह ने ही ऐलान कर दिया था, जो भी गाने वाला आगरा में आए तो पहले तानसेन से मिले और उसकी यानी परमिशन, जो हम कहते हैं आज्ञा लिए बगैर कोई भी गाना न गावे। लेकिन ये लोग गाना गा रहे थे और तानसेन को पता चलने के बाद बादशाह के दरबारी लोगों ने, सेवकों ने क्या किया, उसे पकड़कर बादशाह के दरबार में हाजिर किया। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी, यानी उनकी प्रसिद्धि थी। किसकी? बादशाह की उसी वक्त। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने, राग यानी राग भैरवी में गायन करने वाला तानसेन, यह अकबर के दरबार में एक बड़ा व्यक्ति था, गायक। यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वो आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। यानी जो भी व्यक्ति आगरा में आए और गीत गाए तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। कब? यह तानसेन की बराबरी नहीं करता तब तक। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। यानी तानसेन की दया पर साधु छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना बार सहन न कर सकी। मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। राजा ने उन सभी साधु लोगों के लिए मृत्यु दंड की आज्ञा दी। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य हैं। यानी वही लड़के का नाम था, छोटा सा बच्चा बैजू। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में आकर अपनी कुटियों में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा बाबा तो कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा। क्योंकि बैजू बावरा के पिताजी के लिए मृत्यु दंड की और उनके साथी लोगों के लिए मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी, इसलिए वही अभी जो बैजू बावरा वही आगरे के वन में अपने पिताजी की गुहार लगाकर रो रहा था। मुझे प्यार करेगा कौन, मुझे कहानियां सुनाएगा। लोग आगरे की तरफ तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तो कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं, क्योंकि बच्चों को पिताजी की बात स्मरण नहीं रहती, लेकिन जब समस्या आती हैं तब पिताजी की याद आती है। इसीलिए पिताजी का ज्ञान वही बच्चों को आने में बहुत सारी देर लगती है। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तो कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, खड़ाऊ मालूम है, यानी खड़ाऊ यानी लकड़ी का बनाया हुआ, ऊपर एक टोकदार नोक रहता है, वही उसी में पांव अटकाकर साधु मंडली चलती हैं, वही खड़ाऊ। पहने हुए हाथ में माला लिए हुए राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो शांति करो। उसी वक्त उसको अच्छा सही रास्ता दिलाने के लिए बाबा हरिदास उस कुटिया के सामने आते हैं और उसी बच्चों के लिए शांति शांति का बात करके उन्हें स्पष्ट कर देते हैं और आगे का ज्ञान देते हैं। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया।
वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति। भाई जो महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास, शांति शांति। क्योंकि कौन से भी ज्ञानी व्यक्ति हो, आदर्श व्यक्ति हो, उन्हीं के पास उसी प्रकार के जादू रहते हैं, सामने वाले का दुख दर्द समझने की और उसी को दूर करने की। इसीलिए हरिदास के पास उसी प्रकार की शक्ति थी। हरिदास, शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जो जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है। प्रतिकार यानी उसी के पिताजी को मृत्युदंड बादशाह ने दिया था रागी तानसेन के बारे में, तो उसी का बदला लेना चाहता हूँ, मेरी पास प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी। आहें आने आहें आहें का मतलब दुख दर्द की जो कुछ बात है, हमारे शरीर में से पीड़ा उत्पन्न होकर बाहर गिरती हैं, वही आहें, दुख दर्द की आहें। और आग थी, जो काम जबान नहीं कर सकती उसी आंखें कर देती हैं, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसी आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कौन से? ये दो हथियार, आंसू और आहें। बैजू ने दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास की धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। किसे दिया? बैजू बावरा के लिए। उसी बाबा हरिदास ने हथियार दिया। कौन सा हथियार? देखिए। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास, मगर मुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। लेकिन वही हथियार देने के लिए बाबा ने क्या कहा? तुम्हें 12 बरस तक एक तपस्या करनी होगी, फिर तुम अपने बाबा के यानी मृत्युदंड जिसने दी थी उसी का बदला ले लोगे। लेकिन बदला किस प्रकार होगा? आगे देखिए। बैजू महाराज, आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने के लिए तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें। दास यानी शिष्य। दास का अर्थ शिष्य। सेवक। आप आज्ञा दे, मैं आपकी आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। देखिए, अब अंक परिवर्तित होता है। अंक परिवर्तित होता है कि ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए, जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। यानी बीती हुई घटना, जिस प्रकार हम सिनेमा का सीन देखते हैं, चलते चलते छोटा बच्चा बड़ा हीरो बन जाता है और वही विलन को मार देता है, तो उसी प्रकार कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। 12 साल के कार्यकाल में उसने बहुत सारी तरक्की की। किसमें? उसी विद्या में। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था
तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी और समा बंध जाता था, यानी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। किसके गान पर? वही अब 12 बरस के बाद उस बैजू बावरा के गान पर। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला, अब तो पूर्ण गंधर्व हो गया है। किसके बारे में गंधर्व? गान विद्या के बारे में। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू आज्ञा कीजिए। हरिदास तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच कर विचार कर कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास ने वाक्य को फिर कहा, पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। देखिए बच्चों, प्रस्तुत कहानी में बाबा हरिदास उसे सब कुछ विद्या दे देते हैं 12 साल के बाद, लेकिन उसे कहते हैं कि इस विद्या से किसी को भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रस्तुत कहानी का सार एक ही पंक्ति में है। कौन सा? कि किसी को हानि नहीं पहुंचाना। इसी पर प्रस्तुत कहानी टिकी हुई है। किस पर? किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें जो कुछ मिलता है, विद्या धन संपदा, अन्य कहीं हो, किसी माध्यम से हो, या आपने जो कष्ट किए उसी के माध्यम से, लेकिन किसी को भी हानि न पहुंचाना। यह बाबा हरिदास ने उसे आखिरी का एक वाक्य दिया। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष के बच्चा पर एक क्षण में पानी फिर गया। हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। ऐसा ही रहता है जीवन में। बैजू ने होठ कांटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। गुरु शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। साधारण तौर पर प्राचीन काल से, रामायण महाभारत से हो या अखंड काव्य महाकाव्य, अन्य कहीं साहित्य के अंतर्गत जो कुछ विधा हैं उन्हीं के माध्यम से हो, प्राचीन काल से गुरु गुरु ही रहता है और शिष्य शिष्य ही रहता है। और गुरु ने दिए हुई जो कुछ आज्ञा हैं उसी का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य है। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दें। रीति देखिए, री के लिए रस्व, ती के लिए दीर्घ। रीति का अर्थ परंपरा, रूढ़ी, रूढ़ी। वहाँ यह रीति थी कि गाने वाला पहले मिलना चाहिए किसे? दरबार के वही तानसेन से। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उसे नगर की ना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले मुक्त होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े,
परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। यानी जो व्यक्ति निपुण रहता है, उसी के सामने उसी के विषय के प्रति कौन सा भी प्रश्न दे दिया तो वही सरलता से उसी प्रश्न का उत्तर देता है। सिपाही को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह की के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था, जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे एक समुद्र है, जिसे नवयुग साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपनाए साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया। पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। बोली बाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। अजगर यानी वही बादशाह के लिए कहाँ है, और उसे दया न थी कि उसे साधु के लिए मृत्युदंड देने की। तो बच्चों, आजकल हम यहाँ तक देखते हैं और बाकी का पाठ का आधा हिस्सा बाद में हम लेते हैं।